बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमेशा आप लोग मुझे कहते हैं कि अपनी डे पूरा डे हमारे साथ शेयर करें, अपनी रूटीन शेयर करें। तो आज मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ थोड़ा सा अपना रूटीन का जो है ना सुबह की रूटीन शेयर कर देती हूँ। सुबह की ये रूटीन है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के मैं अपना रूम वगैरह सबसे पहले सेट करती हूँ। अक्सर ये होता है कि मैं पहले जब बच्चे उठ जाते हैं तो मैं पहले ही बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ। लेकिन अगर कभी ना कर सकूँ तो ब्रेकफास्ट के बाद कर लेती हूँ। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने बस ब्रेड का ब्रेकफास्ट करवाया बच्चों को और उसके बाद मैंने रूम वगैरह थोड़ा बहुत सेट किया। उसके बाद बच्चों के ड्रेसेस वगैरह मैं चेंज करवाती हूँ, हमेशा से ही मैं इस तरह करती हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चंस आते हैं मेरे सऊदी अरब आने में, मेरे वीज़े के प्रोसेस और उस पे मुझे बहुत क्वेश्चंस आती हैं कि आप इस पे बात करें, तो मैंने सोचा आज इस पे भी बात करती हूँ। और मैंने एक वजीफ़ा भी किया था जिससे आपके काम में आसानी हो जाती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा ये वजीफ़ा पढ़ने से मेरा काम हुआ, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि मैंने और मेरे बच्चों ने सऊदी अरब आना है। लेकिन जब मैंने वजीफ़ा स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला ने मेरे कामों में आसानी कर दी, बहुत आसानी कर दी, बहुत ज़्यादा। और आज भी मुझे किसी काम में अल्लाह की मदद चाहिए हो तो मैं ज़रूर इसको स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत आसान है, वो भी आगे चल के शेयर करूँगी। और यहाँ मेरी छोटी बेटी मेरी हेल्प करवा रही है। शी सेड कि मम्मा मैं इसको जो है ना शावर लगाती हूँ अपने ड्रेस को। पहले तो उसने हैंगर में डाल के काफ़ी देर उसको सेट करके रखा और कुछ ड्रेसेस प्रेस भी थे, लेकिन आज इन्होंने कहा कि हमने अपनी पसंद के पहनने हैं। तो फिर मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग जो पहनना है वो निकाल लें, क्योंकि बच्चों की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, हार्डली 5 मिनट लगे, 5 टू 10 मिनट्स। तो मैंने बच्चों के कपड़े आयरन करके उन्हें पहना दिए थे। इतने में ज़रा ना खुश हो जाते हैं। बच्चियों को ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना फ्लेयर्स वाले जो फ्रॉक है वो पहने। तो फिर ये वाले जो है मैंने खुद ही स्टिच किए हैं पाकिस्तान। जब मुझे पता चल गया था सऊदी अरब लास्ट 2024 में मुझे पता चला था कि मैंने सऊदी अरब आना है, तो फिर मैंने साथ ही कपड़े वगैरह भी स्टार्ट किए हुए थे। मैं बच्चियों की सिलाई करती रहती थी कपड़े, ताकि मुझे सऊदी अरब जब हम जाएंगे तो बच्चों के न्यू न्यू ड्रेसेस होंगे। यहाँ पे साथ साथ लेते भी हैं, लेकिन ये कि आपको पता है लोन वगैरह के जो है ना वही कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं स्टिच उधर से ही करके लाई हुई। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी बच्चियों के ड्रेसेस। ये वाले भी लाइमलाइट से मैंने 2 पीस लिया था बच्चियों के। और इनके एक एक ड्रेस बनाने के बाद जो बच गया था वो मैंने मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस बन गया था, क्योंकि आपको पता है ब्रांड में काफी ज्यादा कपड़ा मिल जाता है एक सूट के साथ। तो बच्चियों के 2 ड्रेसेस बनाने के बाद ये कपड़ा बचा था, तो ये ट्राउजर और शर्ट का मिक्स करके ना मैंने ये इसकी फ्लेयर वाली, काफी फ्लेयर वाली फ्रॉक बन गई थी। तो आज ये बिहा मुझे कहती है कि मम्मा मैंने ये पहनना है, और हुरैन का मैंने पिंक वाला निकाल लिया था, बल्कि वो भी उसकी पसंद का था। तो ये मैंने प्रेस किया और बच्चों के पहनाए। सिंपल सी रूटीन होती है, बच्चों को मैं सुबह ही रेडी कर देती हूँ, कभी जरूरत हो तो शाम को बच्चे दोबारा भी चेंज कर लेते हैं। बस इस तरीके से ना बच्चे रेडी हो जाते हैं। मेरे बेटे ने तो पहले ही चेंज कर लिए थे, और यहाँ इन्हें चेंज वगैरह करवाने के बाद मैं इनके हेयर कॉम वगैरह भी कर देती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चियों के अगर बाल रखने हो तो फिर उसकी केयर भी उतनी ही ज्यादा करनी होती है। अगर हम 1-2 दफा दिन में कॉम ना करें तो बच्चों के बहुत ज्यादा टेंगल्स हो जाते हैं, क्योंकि कभी लेटे होते हैं, कभी खेल रहे, कभी बैठ रहे। टेंगल्स जब ज्यादा होते हैं तो कॉम करने में मसला होता है, फिर बच्चे बालों से परेशान होते हैं और बाल टूटते भी काफी ज्यादा है। तो कोशिश किया करें 1 से 2 दफा ना बच्चियों के बाल कॉम कर दिया करें। अच्छा, मैंने उसका हेयर स्टाइल बनाया, लेकिन वो मेरी बेटी को पसंद ही नहीं है। कहती मम्मा मुझे ये वाला नहीं अच्छा लग रहा। फिर मैंने चेंज कर दिया और एक और पोनी लगा दी। तो फिर ये बस खुश हो गई। बच्चों की छोटी-छोटी सी ना प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अगर सॉर्ट आउट आप कर सकते हो तो कोशिश करें कि लाज़मी कर दें, इतने में बच्चे ना खुश हो जाते हैं। खैर फिर बस पोनी टेल का इन्हें शौक है, पोनी टेल कर दी और ये अपना ड्रेस दिखा रही है। छोटी बेटी के बाल ना ज़रा हैवी हैं बीहा की निस्बत, हुरैन के बाल ज़रा हैवी हैं, तो हुरैन जो है ना वो ज़रा देर लगाती है कॉम्ब करवाने में। अच्छा खैर, मैं आज आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ ना वो हज़रत मूसा की दुआ है। जब मुझे पहले से ही पता था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं आप लोगों का वीज़ा वगैरह निकलवाऊंगा और सऊदी अरब बच्चों को, और मुझे उन्होंने बुलाना था। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ये लोग पहले ही उम्रा कर गए थे 2024 में, मार्च में ये लोग कर गए थे, मार्च अप्रैल में। उस टाइम हमें भी आइडिया था कि हम लोगों ने भी जाना है सऊदी अरब। लेकिन अब मैं बहुत डरती थी। मैं कहती थी कि मेरे हस्बैंड जब आने लगे थे सऊदी अरब तो हमारे पासपोर्ट वगैरह ना वो बनने के लिए दे आए थे। तो मैं ये बहुत डरती थी। मैं कहती थी कि पता नहीं हमारा वीजे में कोई इशू ना, हम लोग रह ना जाएं या हमारा लेट ना हो जाए, क्योंकि माइंड भी सेट हो जाता है। बच्चों को भी पता था कि हम लोगों ने सऊदी अरब जाना है अपने बाबा के पास।
तो मैं ये कहती थी कि अल्लाह ताला हमारा काम लेट ना हो, हमारा हो जाए, क्योंकि ये कि फिर बच्चों के आगे आगे स्कूलिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बच्चों को सब कुछ घर में कवर करवाना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा अभी तो बच्चे छोटे हैं और एक ही बेटी स्कूल जाती थी अबीहा, तो ये कि अभी काम हो जाए तो अच्छा है, और हम लोग जाना चाहते थे। और एक टाइम होता है जब आप काफ़ी टाइम इस तरह से रहे ना, हस्बैंड आपके दूर हो, तो फिर इंसान थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है अपनी रूटीन से, और थोड़ा सा ना चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर उस टाइम मैं ना हर टाइम चलते फिरते उठते बैठते हज़रत मूसा की दुआ जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, बहुत छोटी सी, आप 2 से 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसका मतलब भी यही है कि या अल्लाह तेरी तरफ से जो आने वाली खैर है मैं उसी का मोहताज हूँ। आपके दिल में जो ख्वाहिश हो, जो भी आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, जो कमी है, जो आप चाहते हैं अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, आप इसको पढ़ सकते हैं। हज़रत मूसा का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वैसे तो आप यूट्यूब पे गूगल कर सकते हैं। वो जब एक बस्ती में दाखिल हुए थे ना, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने एक दरख्त के नीचे उन्होंने पनाह ली, और वहाँ पे उन्हें और उनके साथियों को ज़रूरत की हर चीज़ मिली, और खुराक का भी इंतज़ाम हो गया था। तो बाकी पूरा वाक़या आप देख सकते हैं। तो बाकी मैं सिर्फ़ ये इसलिए आपसे इतना सा डिस्कस कर रही हूँ कि आपके पास जब कुछ भी ना हो, जब आपको कोई चीज़ ना नज़र आ रही हो, कोई हल भी, आप इसको पढ़ें, मुसलसल पढ़ें, किसी भी चीज़ के लिए। आप किसी रिश्ते के लिए पढ़ सकते हैं, आपकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे, वो लोग ये कर सकते हैं, किसी भी मकसद के लिए आप इसको खुला पढ़ें, इसकी कोई कैद नहीं है। वज़ू बावज़ू हों, वज़ू बेवज़ू, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप जब थोड़ा-सा पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी, और फिर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे। और कभी-कभी काम का मकसद भी हो ना, तो इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना बहुत अच्छा होता है। ख़ैर मैंने तो उसको इतना पढ़ा है, मैं समझती हूँ कि मेरी आँख खुलती थी और मेरी ज़ुबान पे रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता ये आयत होती थी। खैर इसने तो मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए। मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया और कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह रुकावट नहीं आई। मुझे ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े। एक-एक वन गो में ही मेरे काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे थे, उनको छोड़कर मैं फिर लाहौर चली गई थी, वहाँ पे वीज़े का सारा प्रोसेस किया था। तो मैं घर में अपनी अम्मी के पास छोड़ जाती थी बच्चों को, और अपने भाई के साथ जाकर मैंने जो वीज़े का और ये सारा काम किया, पासपोर्ट वगैरह, हमें पाकपतन भी मिल गए थे हमारे घर में। तो अल्लाह ताला ने ऐसी आसानी की कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 जनवरी को मैं सऊदी अरब पहुंच गई थी अपने हस्बैंड के पास। तो ये इतनी आजमूदा है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, लोगों को चेंज होते हुए, उन्होंने मिरेकल्स देखे हैं लोगों ने, और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। बाकी अगर वीज़े वगैरह के बारे में और कोई गाइडलाइंस चाहिए हुई तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।